बलवान के बिहारी लाल की जय। सूर्य कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सूरदास नाम का एक राजा हुआ जिसका पुत्र मित्रशाह था। मित्रशाह गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ था। ऋषि पूछने लगे कि हे सूर्य, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण अपने शिष्य को ही श्राप दिया? कृपा करके कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूर्य कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सूरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां पर अनेकों मृगा का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रशाह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातः काल होते ही वह उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सूरदास ने मुनियों को बुलवाकर अश्वमेध यज्ञ में और गुरु वशिष्ठ ने विधि पूर्वक ब्रह्मादिक देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में ही वहीं राक्षस जिसकी व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, वो क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया। गुरु वशिष्ठ जी को वहां न देखकर उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वहां से वो चले गए। फिर उसी राक्षस ने रसोइया का रूप रखकर राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। तब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए और उनके सामने में सोने की थाल में सजा हुआ मांस का मिश्रित भोजन, वह भी मानवों का, देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया। गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से इसको देखकर क्रोधायुक्त होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की है और राक्षसों का भोजन दिया है, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा कहना कि गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही मैंने भोजन बनवाया। ये सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस के द्वारा छले जाने संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोध में आकर अंजलि में जल ले लिया और कहा कि आपने अकारण मुझे श्राप दिया, इस कारण मैं भी आपको यही श्राप देता हूँ। जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी कि आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवे। जो भोग आपके भाग्य में लिखा था उस भोगे को जो मनुष्य गुरु के हुंकार तुंकार करता है, वस्तुत में वो ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचन को सुनकर राजा का क्रोध त्याग किया और उन्होंने अपने जल को जो ही पैर पर डाला तो राजा के पैर काले पड़ गए। इसी प्रकार वो राजा कल्मषपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरुजी के चरणों में पड़ गया और क्षमा याचना करने लगा। तब वशिष्ठ मुनि कहने लगे, क्योंकि ये पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। अनेक वर्ष तक राज्य भोगकर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान को प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम चले गए। राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वो अनेकों कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया। वहाँ भी वह पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो,
आप वास्तव में राक्षस नहीं हो, वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रशाह नाम के राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं अब बिना पति के इस वन में निर्वाह कैसे करूंगी। अतः तुम मेरे पति के प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रकार प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय वो अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहे थे, पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने भी उन्हें श्राप दिया कि जिस क्रिया में तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब ऐसी क्रिया में होगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। ये दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगे, हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले दो श्राप दिया, अतः तुम भी पिशाचिनी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वो स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी।